सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद कराने का हुकूमती हुक्म कलअदम करार दे दिया। कहा 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस कहते हैं क्या कोरोना वायरस ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं। सिंध को शॉपिंग मॉल खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू की हिदायत। कहा पंजाब में शॉपिंग मॉल फौरी तौर पर आज ही से खुलेंगे। इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा ना करें। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। फैसला आ जाया है, ये बर वक्त फैसला है और बहुत ज़रूरी था। ये वो टाइम है जो दुकानदारों के लिए कमाई का टाइम होता है। हमारा जो मौक़िफ़ था सिंध गवर्नमेंट के साथ, वो आज वाज़ेह हो गया कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के बात कर रहे थे, और हुकूमत सिंध ने जो पाबंदी लगाई थी वो ताजिर दुश्मनी और आइन और कानून से हट गई। मुल्क भर की ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मार्केटें खोलने के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं अदालत के बरवक्त इकदाम से ताजिरों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। सिंध हुकूमत अदालती हुक्म का एहतराम करते हुए कारोबार खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान करे। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मदद करे। कराची की सील मार्केटें खोल दी गई। मदीना मॉल, ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा समेत दीगर मार्केटों में तिजारती सरगर्मियां बहाल। चांद रात तक कराची में तिजारती मराकज़ 24 घंटे खोले जाएं। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। अवाम को 2 माह तक नुकसान पहुंचाया। वजीर आला सिंध सूबे में नालायकियों का नोटिस लें। SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। लॉकडाउन में नरमी, ईद की शॉपिंग के लिए आवाम ने बाजारों का रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स को भी काम की इजाजत मिल गई। पंजाब में भी शॉपिंग मॉल्स और दीगर मार्केटों में कारोबार जिंदगी बहाल। महदूद वक्त में शॉपिंग की टेंशन, शहरियों ने मार्केटों का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हुकूमती शराइत के तहत गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। SOPs नाकाबिले अमल करार। टोल टैक्स में कमी और टोकन टैक्स मौखिर करने का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने SOPs मान ली मगर किराया डबल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। इंट्रासिटी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलाने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं मसला जल्द हल हो जाएगा। ट्रेनें चलेंगी या नहीं, वजीर आज़म इमरान खान ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। वफाकी वजीर रेलवे कहते हैं इजाजत ना मिली तो बुध से मुसाफिरों को पैसे वापस करना शुरू कर देंगे। रिंग पिस्टन खत्म नहीं हुए, बाइख्तियार वजीर हूँ, लेकिन फैसला वजीर आज़म ने करना है। 2 या 3 दिन बाद ट्रेनें शुरू करेंगे तो छतों पर भी लोग बैठे होंगे। आज तक इजाजत मिल जाए तो SOPs पर काम कर लूंगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 30 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में 29,300 मरीज जेरे इलाज हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद का एक और डॉक्टर मोहलिक वायरस से मुतासिर। अस्पताल में कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 8 हो गई। चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा लोगों को करंतना के नाम पर यरगमाल बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर अरबों खर्च किए जा चुके हैं। क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? रकम कहाँ जा रही है? इखराजात की तफसीलात वाज़ेह नहीं। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। सरकारी अस्पताल में कोरोना मुस्बत, निजी अस्पतालों में मनफी आता है। जिसे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। इतनी रकम मुख्तस होने पर भी 600 लोग जाँ बहक हो गए तो क्या फायदा? मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के हर कमरे में कैमरे नस्ब करने की हिदायत। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी। सनतकार मुलाजमीन के लिए हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
वजीर आजम की सनतकारों से गुफ्तगू, कहा हमने मौशी सरगर्मियों कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम में तवाजुन रखना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया। वजीर आजम आज एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने वालों को 12,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। छोटी मियाँ ने जाली अकाउंट्स के जरिए करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। छोटी मियाँ के बेटों के दोस्त और उनके जाती मुलाजिमीन वो किकबैक्स का करप्शन का अवामी मंसूबों का ये तमाम पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे। छोटे मियां ने पंजाब लूटकर खरबों की करप्शन की, अवाम का पैसा बेटों के दोस्तों के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की। वफाकी वजीर मुराद सईद की शहबाज शरीफ पर गोलाबारी, कहा करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने वालों को वजीर आला के दफ्तर में सरकारी नौकर बनाकर बिठाया गया। चपड़ासी के नाम पर 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। वजीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों की मदद जारी। उस्मान गुलजार कहते हैं 5 रोज में मुस्तहकीम में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद तकसीम की। 25 लाख घरानों को 12,000 रुपए फी खानदान फराहम कर रहे हैं। मुतासरा तबकात की मदद हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा, कहा ओहदे पर बहाल किया जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत का खदशा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दाम पर एहतजाजन आटा मिलें बंद कर दी। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल का ऐलान। पंजाब से गंदम की अदम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा की 180 फ्लावर मिलें बंद। लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की एक बार फिर दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान ने बताया भारतीय फोर्सेस मुसलसल आबादी को निशाना बना रही हैं। बिला इश्तियाल फायरिंग से मजीद एक शख्स जख्मी हुआ। सरहद पार से रवां साल 1081 बार सीज फायर की खिलाफवर्जी की गई। फौज और तमाम डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम फोर्सेस को मेरा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते सिपाहियों को सलाम। ARY न्यूज से मिलाएं आप भी आवाज। वीडियो पैगाम में हीरोज को भेजे खिराजी तहसीन। व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,997 रुपए 17 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 99 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।